Welcome students. We are on the fourth part of our second chapter, linear equations in one variable. We have finished exercise 1.2.1 and we are on exercise 2.2, which is word problems. So we take some questions today. पहला क्वेश्चन बच्चों हम लेते हैं. पहला क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में है, इफ यू सब्ट्रैक्ट half from a number and multiply the result by 1 upon 2, that is half, you get 1 upon 8. What is the number? तो ये तरीका है, हम अलजेब्रा की मदद लेते हैं और हम जो अननोन नंबर होता है उसी को हम वेरिएबल मान लेते हैं, अननोन वेरिएबल. तो हम ये कहते हैं लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x. When half is subtracted from x, we get x minus 1 upon 2. अगर 1 upon 2 को x में से सब्ट्रैक्ट करें तो x माइनस 1 upon 2 बचेगा. फिर क्वेश्चन में कहा गया है एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई 1 upon 2. तो इस रिजल्ट में हम 1 upon 2 को मल्टीप्लाई करें. व्हेन दिस रिजल्ट x माइनस 1 upon 2 इज मल्टीप्लाइड बाई हाफ, देन वी गेट 1 upon 8. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम करके देखें कि Therefore 1 upon 2 multiplied with the result, और रिजल्ट क्या था x माइनस 1 upon 2. तो इसको पूरे ब्रैकेट में रखा है हमने. रिमूवल एंड इंजर्शन ऑफ ब्रैकेट्स आप प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि वो बहुत मददगार होता है. ब्रैकेट्स आर द टूल्स ऑफ मैथमेटिक्स. ब्रैकेट्स का यूज कैसे करना है, कैसे हटाना है, वो आपको सीखना पड़ेगा. इज इक्वल टू 1 upon 2, यानी कि किसी नंबर में से 1 upon 2 को सब्ट्रैक्ट किया, जो रिजल्ट आया उसमें 1 upon 2 को मल्टीप्लाई किया तो हमें 1 upon 8 मिलेगा. तो हमारा इक्वेशन बन जाता है हाफ इंटू विद इन ब्रैकेट x माइनस 1 upon 2 इज इक्वल टू 1 upon 8. अब यहां से इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे. इसके दो तरीके हैं. तो पहला मेथड हम देख रहे हैं, हम ब्रैकेट को ओपन कर दें और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम लगा दें. ठीक, डिस्ट्रीब्यूशन ओवर सब्ट्रैक्शन, माइनस है इसलिए ओवर सब्ट्रैक्शन हो जाएगा. तो हाफ को पहले हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, हाफ x माइनस फिर अंदर हाफ इंटू हाफ करेंगे तो 1 upon 4 आ जाएगा इज इक्वल टू 1 upon 8. अब यहां से हम ट्रांसपोजिशन के रूल लगाएं तो हाफ x इज इक्वल टू 1 upon 8 राइट में है, माइनस 1 upon 4 को हम राइट में अगर सब ट्रांसपोज करें तो प्लस 1 upon 4 हो जाएगा. तो हमें मिल जाता है हाफ x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम 1 upon 8 और 1 upon 4 का एलसीएम, 8 और 4 का एलसीएम लेंगे, 8 आएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो 1 plus 2 upon 8. यानी हम कह सकते हैं हाफ x इज इक्वल टू 3 upon 8. अब 1 upon 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3 upon 8 है. तो हम क्या करें कि इस 1 upon 2 को राइट साइड में ट्रांसपोज करें तो 2 डिनोमिनेटर में डिवीजन में तो उधर जाएगा, राइट साइड में जाएगा तो इनटू में आ जाएगा. तो x इज इक्वल टू 3 upon 8 इंटू 2 हो जाएगा. तो 2 1s are 2, 2 4s are 8. तो x इज इक्वल टू 3 upon 4 हमारा ये रिजल्ट आ जाता है. मैंने कहा था कि इसको दो तरीके से कर सकते हैं. तो सेकंड मेथड जरा देखें, जहां पे अभी हमने क्या किया, ब्रैकेट को ओपन कर दिया. तो अब हम ब्रैकेट को ओपन ना करें, जरा देखें. तो ये हाफ इंटू ब्रैकेट में x माइनस हाफ इज इक्वल टू 1 upon 8. तो हम ये भी, चूंकि ये इंटू में है, 1 upon 2 इंटू में, तो डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाई 1 upon 2 हम ये भी कर सकते हैं. तो ये रहेगा हाफ इंटू x माइनस 1 upon 2 होल अपॉन हाफ इज इक्वल टू 1 upon 8 डिवाइडेड बाई 1 upon 2. तो यहां से हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा. x माइनस 1 upon 2 इज इक्वल टू 1 upon 4. तो x माइनस 1 upon 2 इज इक्वल टू 1 upon 4 आ जाता है. और फिर इस माइनस 1 upon 2 को हम राइट साइड में ट्रांसपोज करें तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 1 upon 4 प्लस माइनस 1 upon हाफ था, राइट साइड में जाएगा तो प्लस 1 upon 2 हो जाएगा. ये x माइनस 1 upon 2 था तो राइट साइड में ले जाएंगे तो माइनस 1 upon 2 जो है वो प्लस 1 upon 2 हो जाएगा. तो x इज इक्वल टू, फिर इसको सॉल्व करेंगे, 1 upon 4 प्लस 1 upon 2. तो 4 और 2 का एलसीएम 4 है और इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 2 upon 4, यानी कि x इज इक्वल टू 3 upon 4. वही आंसर आ गया जो हमारा पहले मेथड में आया था. अब इसको हम लोग चेक कर लें. तो चेक करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या था,
लेफ्ट हैंड साइड में हमारा था 1/2 विद इन ब्रैकेट x माइनस 1/2, तो x की जगह हम 3/4 पुट कर दें। तो हमने जब पुट किया तो ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1/2 3 माइनस 2/4 ब्रैकेट में, तो 3 माइनस 2 करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 1/2 इंटू 1/4 दैट इज 1/8। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1/8 जो कि हमारा RHS के बराबर आ गया। इसलिए x इज इक्वल टू 3/4 हमारा करेक्ट आंसर है। यानी कि 3/4 में से हम हाफ को सब्ट्रैक्ट करें, हाफ को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1/4 आएगा, और 1/4 को अगर 1/2 में मल्टीप्लाई करें रिजल्ट को तो 1/8 आएगा। इस तरीके से हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। नाउ वी विल सी 3 मोर क्वेश्चंस। इन तीनों क्वेश्चन में पहले के 2 क्वेश्चंस में मैं आपको कुछ हिंट दूंगा, वो आप अपने से करेंगे, और चौथा क्वेश्चन में सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है, the perimeter of a rectangular swimming pool is 154 meter. Its length is 2 meter more than twice its breadth. What are the length and breadth of the pool? तो इसमें अगर हमें ये दिया हुआ है कि लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें ब्रेथ पता हो तो हम लेंथ पता कर सकते हैं। तो हम ब्रेथ को ही मानते हैं कि लेट द ब्रेथ बी x, तो ब्रेथ हमने x मान लिया, तो लेंथ क्या होगा भाई, कह रहा है कि लेंथ इज 2 मीटर्स मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो ट्वाइस जो ब्रेथ हो जाएगा वो 2x हो जाएगा, और 2 मीटर मोर लेना है तो +2 कर दें, तो लेंथ हमारा हो जाएगा 2x + 2। तो अब हम जानते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है भाई, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो होता है ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 2, यहाँ पे ब्रैकेट देखते हैं, हम 2 ब्रैकेट लगाए हमने, एक ब्रैकेट लेंथ को अलग से लिखने के लिए लिखा और दूसरा ब्रैकेट हमने लेंथ और ब्रेथ को का सम देने के लिए लिखा है। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस विद इन कर्ली ब्रैकेट 2x + 2 इन स्मॉल ब्रैकेट +2 लेंथ प्लस ब्रेथ। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो पेरीमीटर 154 दिया हुआ है, तो 154 लिख दिया। फिर ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ की वैल्यू 2x + 2 है, ब्रेथ जो है x है। अब यहाँ पे 2 इंटू में है तो लेफ्ट साइड में ले आएंगे, तो इंटू से डिवीजन में चला जाएगा, तो 154/2 इज इक्वल टू विद इन ब्रैकेट 2x + 2 + x, यानी कि ये जब डिवाइड करेंगे तो 2 7s are 14, 2 7s are 14, तो ये आ जाएगा 77 इज इक्वल टू 3x + 2। अब इसको ट्रांसपोज करके x की वैल्यू हम निकाल लेंगे। ये इस क्वेश्चन का एंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 4/3 सेंटीमीटर, द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 4 होल नंबर 2/15 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स। तो इक्विलेट आइसोसेलेस ट्राइंगल में 2 साइड्स इक्वल है और तीसरी साइड उसकी बेस है, तो हम जानते हैं कि अब आपसे ये पूछ रहा है कि जो इक्वल साइड्स है उनकी लेंथ क्या है, तो उन इक्वल साइड्स की लेंथ हम मान लें कि x, लेट द इक्वल साइड्स बी x सेंटीमीटर एंड x सेंटीमीटर। 2 साइड्स हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो दोनों साइड इक्वल होंगे, तो दोनों को हमने x मान लिया। हम जानते हैं ट्राइंगल ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल जो होता है वो होता है सम ऑफ ऑल द साइड्स, तो पेरीमीटर दिया हुआ है 4 होल नंबर 2/15 इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द साइड्स करने के लिए पहली इक्वल साइड दूसरी इक्वल साइड x x है और फिर उसमें बेस को हमने जोड़ दिया, तो इसको जब ये मिक्स फ्रैक्शन है इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाएंगे तो ये आएगा 62/15 इज इक्वल टू 2x + 4/3, और फिर हम ट्रांसपोज करें इसको, +4/3 राइट साइड से लेफ्ट साइड में जाएगा तो -4/3 आ जाएगा, तो लेफ्ट साइड हो गया हमारा 62/15 -4/3 इज इक्वल टू 2x, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, तो ये आ जाएगा 42/15 इज इक्वल टू x, तो ये पूरी वैल्यू आ गई, हिंट की जरूरत ही नहीं है। x इज इक्वल टू 7/5 सेंटीमीटर या 1 होल नंबर 2/5 सेंटीमीटर। अब चौथा क्वेश्चन हम देख लें। चौथा क्वेश्चन जो है, द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 95, if one exceeds the other by 15 find the numbers। लेट द, हम मान लेते हैं भाई अब 2 नंबर का
सम जो दिया हुआ है 55 दिया और एक नंबर दूसरे नंबर से 15 बड़ा है, तो एक बड़ा नंबर होगा एक छोटा नंबर होगा। अब हम दोनों में से किसी को भी मान सकते हैं, बड़े नंबर को भी x मान सकते हैं, छोटे नंबर को भी x मान सकते हैं। तो हमने मान लिया लेट द स्मॉलर नंबर बी x। तो जब x स्मॉलर नंबर है और दो नंबर का सम 95 माइनस एक्स है, तो ग्रेटर नंबर जो हो जाएगा वो 95 माइनस एक्स हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि 1 exceeds the other 15 by 15। तो बड़ा वाला नंबर छोटे वाले नंबर से 15 ज्यादा है, यानी बड़े वाले नंबर में से 95 माइनस एक्स में से छोटा वाला नंबर यानी x अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो 15 के बराबर आना चाहिए। तो 95 माइनस एक्स अगेन माइनस एक्स इज इक्वल टू 15। इक्वेशन हमारा बन जाएगा 95 माइनस 2x इज इक्वल टू 15। अब हम यहां से 15 को लेफ्ट में ट्रांसपोज कर लें, माइनस 2x को राइट में ट्रांसपोज कर लें, तो 95 माइनस 15 इज इक्वल टू 2x, यानी 80 इज इक्वल टू 2x। यानी कि अब राइट में 2 इंटू एक्स है तो 2 को हम लेफ्ट साइड में ले जाए तो डिवीजन में चला जाएगा। 80 अपॉन 2 इज इक्वल टू एक्स, यानी कि 40 इज इक्वल टू एक्स। तो स्मॉलर नंबर हमारा आ गया, आंसर आ गया द स्मॉलर नंबर इज 40 एंड द ग्रेटर नंबर हमारा 95 माइनस एक्स था, यानी 95 माइनस 40 इज इक्वल टू 55। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। वी कैन ऑल्सो चेक दैट 55 में से 40 को माइनस करें तो 15 है। 1 एक्सीज द अदर बाई 15, चेक हो गया हमारा। एंड द सम ऑफ द टू नंबर इज 95, तो हम यहाँ देख रहे हैं 55 प्लस 40 इज इक्वल टू 95। इस तरीके से हमारा आंसर ये करेक्ट है। अब हम 5वें पार्ट में कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।